कोविड-19 यानी कोरोना, इससे बचने के लिए सरकार ने बहुत सारी एडवाइजरी जारी करी और बहुत सारे सुझाव दिए हैं। उन सुझावों में से सबसे अहम सुझाव है कि हम जब भी जाएं, बाहर जाएं, मास्क पहनकर जाएं। और अगर हम मास्क पहनकर बाहर नहीं गए, बिना मास्क के अगर हम बाहर जाते हैं तो हम पे फाइन भी लगाया जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो मास्क हम ये पहन रहे हैं, हमारी गलतियों की वजह से हम इससे वायरस को भगाने की बजाय बढ़ा सकते हैं। वो कैसे, इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं। जब हम मास्क पहनते हैं, ये मास्क हम जब पहन लेते हैं, उसके बाद आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग बात करते हुए ऐसे मास्क को ऐसे हाथ लगाते रहते हैं, मास्क को सेट करते रहते हैं, हाथ लगाते हैं, कभी मास्क को हटाते हैं और कभी मास्क को लगाते हैं। ऐसे में हमारा जो हाथ है, उस हाथ का जो टच है मास्क के इस हिस्से से बहुत ज्यादा होता है। जब हम बाहर निकलते हैं तो इसी हाथ से कोई डोर भी ओपन करते हैं, कहीं जगह पर हाथ भी लगाते हैं और बहुत सारी चीजों को छूते भी हैं। ऐसा हो सकता है कि जहां हम हाथ लगा रहे हैं, जहां हम छू रहे हैं, वो जगह संक्रमित हो, यानी उस जगह पर अब से पहले किसी कोरोना के मरीज ने हाथ लगाया हो। जैसा कि आप सबको पता है कि जहां पर कोरोना संक्रमित व्यक्ति हाथ लगा देता है या उस जगह को छू लेता है, वहां पर कोरोना संक्रमण फैल जाता है, यानी कोरोना वायरस जिंदा रहता है कई घंटों तक। और हाथ से हम उस जगह को छूते हैं और उसके बाद उसी हाथ से बार बार हम अपने मास्क को भी छूते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने मास्क को भी संक्रमित कर देते हैं, क्योंकि ऐसा कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यह वायरस कपड़े पर भी कई घंटे तक मौजूद रहता है। अब जब हम अपने घर जाते हैं, घर जाने के बाद इस मास्क को उतारते हैं और ऐसे ही कहीं भी किसी भी जगह रख देते हैं, इससे भी हम एक नए वायरस को जन्म देने के लिए गलती कर बैठते हैं, क्योंकि ये हमने जब हाथ लगाया तो यहां संक्रमण फैल गया और बाहर की जो बूंदें हैं, जिस बूंदों से बचने के लिए हमने मास्क पहना हुआ है, वो बूंदें भी इस मास्क से टकरा रही हैं और हम कहीं पे भी घर पे जाके रख देते हैं। उसके बाद अगले दिन फिर प्रयोग कर लेते हैं। ये भी एक गलत तरीका है। मास्क को लगाने के बाद हमें घर पर एक जगह निर्धारित करनी पड़ेगी जो बच्चों की पहुंच से दूर हो। जहां बच्चे ना पहुंच पाए, उस जगह पर हमें इस मास्क को रखना होगा। और अगर हमारा मास्क ऐसा है कि हम एक दिन में एक बार ही प्रयोग करते हैं, तो इसको हम पीछे से हटाएंगे, हटाने के बाद डस्टबिन में डाल देंगे और उसके बाद अपने हाथों को सैनिटाइज करेंगे या फिर हाथों को साबुन से धोएंगे। लेकिन ऐसा अक्सर हम नहीं करते हैं। और अगर हम इस मास्क को बार बार प्रयोग करते हैं, तो हम जब भी मास्क पहनकर बाहर जाएं और हमारा मास्क से हम हाथ बार बार लगाएं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जब घर पहुंचे तो इस मास्क को गर्म पानी में या डिटॉल के पानी में डुबो कर धोएं, साफ करें और फिर कहीं सुखाकर फिर अगले दिन प्रयोग करें। लेकिन आप सब जानते हैं कि आप ये गलतियां हर रोज कर रहे हैं। मैं बाहर निकलता हूं तो देखता हूं कि लोगों के मास्क इतने गंदे हो चुके हैं, कई कई दिन तक वो एक ही मास्क को प्रयोग कर रहे हैं। यानी कि मास्क सिर्फ इसलिए लगाया जा रहा है कि हम पुलिस से बच सकें। मास्क सिर्फ इसलिए प्रयोग करे जा रहे हैं कि हम फाइन से बच सकें। नहीं, ये मास्क हमें इसलिए लगाना है क्योंकि हमें वायरस से बचना है, और वायरस से बचने के लिए हमें मास्क को लगाने की सारी सावधानियों को बेहद जानना जरूरी है। तो छोटी सी चीजें हैं ये, मैंने आपके साथ शेयर करी हैं कि मास्क को बार बार हाथ ना लगाएं, और अगर हाथ लगाते हैं तो अपने मास्क को हर रोज धोएं। मास्क को बच्चों की पहुंच से भी दूर रखें, क्योंकि जब हम बाहर निकलते हैं, इस पर छींटें पड़ती हैं, या हम कोरोना संक्रमित व्यक्ति के पास अगर खड़े हैं और वो छींकता खांसता है और हमने सोचते हैं कि हमने मास्क लगाया हुआ है और हम उस चीज से बच गए। बेशक हम बच गए, लेकिन हमारे मास्क पर वो वायरस आ गया है। और जब हम इस मास्क को घर पे ले आके रखेंगे और अगर इसे बच्चे छू लेंगे या उस जगह पर ले आके रखेंगे जहां बच्चों की पहुंच है, तो ये वायरस हमारे बच्चों तक पहुंचने में देर नहीं लगाएगा। तो मेरी आपसे अनुरोध है कि मास्क को पहनने के इन नियमों का पालन करें, ताकि हम और आप इस समस्या से बच सके। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि मैं भी बार बार इसमें ऐसे हाथ लगा रहा हूं, अक्सर हमारी आदत हो जाती है। तो इसको ख्याल में रखते हुए मैंने आपसे ये वीडियो शेयर किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और ये इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि जरूरी है, तो आप इस इन्फॉर्मेशन को और लोगों तक भी पहुंचाइए।
ताकि हम इस वायरस से बहुत जल्दी बच सकें और इस वायरस को हरा सकें। और ये मास्क बहुत अहम है कि हम इन मास्क को यूज करें। एक साथ में एक और बात, जरूरी नहीं है कि हम N95 मास्क ही प्रयोग करें, जरूरी नहीं है कि हम बहुत ही महंगे वाला मास्क प्रयोग करें। कपड़े का सिला हुआ मास्क जो हम घर में बनाते हैं वो भी 100% तक उस वायरस की बूंदों को हम तक पहुंचाने में सफल है। यानी कि हम अपने घर का बनाया हुआ मास्क भी पहन सकते हैं, लेकिन सावधानियां यही बरतनी होंगी। आप सब सुरक्षित रहें, अपने घर रहें, ख्याल रखें, बाहर निकलते हुए मास्क का प्रयोग करें। और मैंने जो ये सब बातें आपसे शेयर करी हैं, आप इनको आगे भी शेयर कीजिए ताकि आगे लोग इस बात को समझ पाए। शुक्रिया, जय हिंद।